हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एलपेन पीसीबी सॉल्यूशन। तो आज मैं आपको ए पीसीबी के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ए पीसीबी है जो पीजी मोटर फीडबैक के लिए हमने बनाई हुई है। आपने काफ़ी सारे वीडियोस में देखा होगा, मैंने ए पीसीबी फीडबैक के लिए यूज़ करता हूँ। तो काफ़ी सारे भाइयों की कमेंट्स आ रही थी कि पीसीबी के डायग्राम्स के बारे में। तो आज मैं उसको आपको डायग्राम बताने वाला हूँ और ये कैसे वर्क करता है वो सारी की सारी चीज़ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और एक प्रैक्टिकली हम इसको डायग्राम के हिसाब से बनाएंगे और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको चेक कराता हूँ डीएसओ से। तो सबसे पहले आपको उसका डायग्राम बताता हूँ और इसको कैसे बनाना है वो सारी की सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। हमने जब बनाई तब यहाँ पर कुछ रजिस्टर नहीं थे हमारे पास, तो पैरेलल वगैरह लगाया है। ये भी रजिस्टर बड़ी लगाई है तो 1 ओम की, लेकिन ये 1 वोल्ट में है। तो अभी मैं सब नए तरीके से बना के आपको एक बार दिखाऊंगा। तो ये इसका डायग्राम है पीजी मोटर फीडबैक का। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बनाने में आसान हो जाए। तो इसके अंदर जो ये आईसी यूज़ की हुई है वो एनी 555 आईसी है। ये टाइमर डिले आईसी हुई है। वो क्या करती है, टाइम डिले करके एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करके आउट करती है। तो अभी इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या यूज़ होंगे वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसके अंदर ये जो एक नंबर पिन है वो इसकी ग्राउंड है और सामने 8 नंबर पिन है वो इसकी वीसीसी पिन है। और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, वो है 100 माइक्रोफैरेड का। ये इसकी वैल्यू अगर चेंज होगा तो ये भी इसकी जो फीडबैक के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। और यहाँ पर 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, 1 ओम और 220 ओम। इसके अंदर भी अगर वैल्यू चेंज करेंगे फिर भी ये फ्रीक्वेंसी आपको डिफरेंट मिलेगी। तो इसके अंदर जो वैल्यू है वही वैल्यू का आपको कंपोनेंट्स लगाना है। इसके अंदर किया गया है, ये 4 नंबर पिन है वो रीसेट पिन है, तो उसको सबसे पहले ये वीसीसी से कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर 4 नंबर पिन। और इसका ये जो 2 नंबर पिन है उसको 6 नंबर पिन के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और 6 और 7 ये दोनों पिन के पैरेलल में एक 1 ओम की रजिस्टर लगी हुई है। और 7 और 8 ये दोनों की पिन के पैरेलल में 220 ओम की 220 ओम की एक रजिस्टर लगी हुई है। और ये 3 नंबर पिन है वो हमारा आउटपुट है। यहाँ से हमने एक फीडबैक के लिए आउटपुट निकाला हुआ है। यहाँ पे हमने 220 ओम की रजिस्टर लगाई हुई है ताकि आपको अगर डायरेक्ट उसको एमसीयू पे अगर भी देना है तो कोई दिक्कत नहीं आ सकती, इसलिए यहाँ पे पहले सेफ्टी के लिए एक रजिस्टर लगा हुआ है। और एक हमने यहाँ पर एलईडी कनेक्ट की हुई है, ये जो एलईडी है ये वाली एलईडी, ताकि मालूम पड़े कि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी आउट हो रही कि नहीं हो रही है। इसके लिए एक यहाँ पे एलईडी लगी हुई है, इसका ग्राउंड किया हुआ है। और एक 1 किलो ओम्स के रजिस्टर से उसको यहाँ से जो फीडबैक के लिए जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी 3 नंबर पिन से जो आउट होगी वहाँ से पॉजिटिव दे दिया है, ताकि जब भी आउटपुट उसको मिलेगा तो ये एलईडी ऑन हो जाएगी, तो मालूम पड़ेगा कि भाई ये फ्रीक्वेंसी आउट कर रही है। तो एकदम सिंपल ही सर्किट है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ तो है नहीं, तो आप भी बना सकते हो। और ये पीजी मोटर अगर नहीं लगानी हो, डायरेक्ट आप ये सर्किट लगा के इसकी एरर को रिमूव कर सकते हो। अगर सिर्फ चेक करना हो तो पीजी मोटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और मोटर में प्रॉब्लम है या पीसीबी में प्रॉब्लम है वो भी आप ये सर्किट के ज़रिए आप चेक कर सकते हो। अगर कोई पीजी मोटर की वाली पीसीबी है और इसके अंदर मोटर की एरर आ रही है तो आप ये पीसीबी से आप चेक कर सकते हो। तो अभी इसको हम बनाएंगे एक ब्रेड बोर्ड पे। ये हमारे पास एक ब्रेड बोर्ड है, इसके अंदर एक प्रैक्टिकल करेंगे हम। ये डायग्राम के हिसाब से सारे कंपोनेंट यूज़ करके इसके अंदर ये फ्रीक्वेंसी जो ये स्क्वायर वेव फॉर्म में जो फ्रीक्वेंसी आउट कर रही है कि नहीं कर रही है वो एक बार प्रैक्टिकल करेंगे। ये ब्रेड बोर्ड की बात मैं बताऊँ तो ये जो वर्टिकल है वो सब एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, और यहाँ पर जो नेगेटिव और पॉजिटिव है वो ऐसे हॉरिजॉन्टली कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो वो हिसाब से अभी हम कनेक्शन करेंगे डायग्राम के हिसाब से।
और एक प्रैक्टिकल करेंगे। ये जब भी आप बनाओ तो ये कनेक्टर ज़रूर लगा देना 8 पिन का, ताकि जब भी आईसी ख़राब हो तो डायरेक्ट आईसी आपको चेंज करना पड़ेगा। बाकी कुछ कंपोनेंट्स तो इसके अंदर ख़राब नहीं होते, होता है तो इसके पे आईसी ख़राब होती है। तो ये वाला कनेक्टर पहले लगा देना, ताकि चेंज करने में आपको सोल्डर फिर रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। यही आईसी मैं यूज़ करूँगा आज। इसमें से निकाल के यहाँ पर ऐसे कट मारा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ से 1 नंबर पिन है, जो हमारी 1 नंबर पिन है ग्राउंड। तो इसको ऐसे लगा दिया। अभी सबसे पहले ये जो 8 नंबर है, 8 नंबर को 4 नंबर पिन से पहले शॉर्ट कर देते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो एक जंपर वायर लेता हूँ, जंपर वायर, और ये 8 नंबर पिन और 4 नंबर पिन ये वाले वहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया। थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ, आपको बनाने में आसान हो जाए। आपको भी ऐसे ही बनाना है, बहुत इजी है। फिर ये 2 नंबर और ये 6 नंबर, वो दोनों कनेक्ट है, वो दोनों को कनेक्ट कर लेते दूसरे एक जंपर वायर से। तो ये इसके 2 नंबर पिन है, यहाँ पर ये 2 नंबर पिन, और सामने 6 नंबर पिन, यहाँ पर है 6 नंबर पिन, ये 6 नंबर पिन। तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया। अभी एक हम कैपेसिटर लगा देते हैं 1 और 2 नंबर के बीच में। यहाँ पर ग्राउंड है और यहाँ पर है पॉजिटिव। तो ये इसका कैपेसिटर है। कैपेसिटर हमने लिया है 25 वोल्ट्स 100 माइक्रोफैराड का। आपको भी 100 माइक्रोफैराड का ही कैपेसिटर लेना है, वरना इसकी फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी। तो ये साइड उसको ग्राउंड रखते हैं। ये जो ब्लैक स्ट्रिप लगी हुई है वो इसका ग्राउंड है। तो इसको 1 नंबर पिन पे और यहाँ पर ये 2 नंबर पिन पे कैपेसिटर लगा देते हैं। तो ये कैपेसिटर हमारा लग गया। और अभी हमें ये 2 रजिस्टर लगा देते, 6 और 7। ये दोनों पिन के बीच में 1 ओम की रजिस्टर हमें लगानी है। तो ये है 1 ओम की रजिस्टर, ये वाली। इसको लगानी है 6 और 7 पिन के बीच में। ये लगा दी हमने। दूसरी एक रजिस्टर लगानी है 7 और 8, ये दोनों पिन के बीच में 220 ओम की लगानी है। तो ये 220 ओम की रजिस्टर है, उसको लगानी है पिन नंबर 7 और पिन नंबर 8 के बीच में। तो हमने यहाँ लगा दी हुई है, ठीक है। तो ये दोनों रजिस्टर लग गया और ये दोनों कनेक्ट कर दिया और ये कैपेसिटर लग गया। अभी हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पर एलईडी लगा देते हैं। ये जो एलईडी है वो इंडिकेट करेगी कि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी आउट कर रही है। और एक रजिस्टर लगाना ज़रूरी है, तो आप कोई भी लगा सकते हो। 1 के लगाया है, मैं 220 ओम का एक लगा देता हूँ, ताकि यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आउट करेगी इससे एलईडी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर वोल्टेज ये 5 वोल्ट्स पे रन कर रही है। तो यहाँ पर एक रजिस्टर लगानी ज़रूरी है। तो ये इसका एलईडी है, उसके अंदर जो बड़ी वाली लेग है वो पॉजिटिव है, उसको कनेक्ट करना है हमें यहाँ पे एक रजिस्टर के साथ जो फ्रीक्वेंसी आउट करेगी। और यहाँ से मैं ग्राउंड कर देता हूँ, छोटे वाली पिन को ग्राउंड कर देता हूँ। और इसको मैं थोड़ा बाहर से कनेक्ट कर, यहाँ से इसको पॉजिटिव में यहाँ दे देता हूँ और इसको ऐसे ग्राउंड कर देता हूँ। तो इसकी पॉजिटिव मैंने यहाँ ले ली है, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पे। और अभी एक रजिस्टर में लगा देता हूँ 220 ओम की इसके पॉजिटिव के लिए, और वो आएगी अपनी 3 नंबर पिन से जो फ्रीक्वेंसी आउट करेगी। तो इसकी 3 नंबर पिन यहाँ पर है, ये 16 लिखा हुआ है, वहाँ पर ये 3 नंबर पिन है यहाँ पर। ये लगा दी। तो अभी
ये रजिस्टर भी लग गई है, एलईडी भी लग गई है, सारे कंपोनेंट्स अभी हमने लगा दिए हैं और ये हमारा सर्किट अभी कम्प्लीटली बन गया है। तो इसको पावर सप्लाई देना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पर 8 नंबर की पिन है वो वीसीसी है, तो वीसीसी पे एक जम्पर लगा देते हैं इसको पॉजिटिव सप्लाई के लिए, और ग्राउंड के लिए ये 1 नंबर पिन है जो कि ग्राउंड है, ये ग्राउंड किया हुआ है, वहाँ से एक जम्पर लगा देते हैं उसको ग्राउंड के लिए। तो ये दोनों हमारी पिन हो गई, उसकी सप्लाई पिन हो गई जो हमें पीसीबी में से उसको देना है। अभी मैं उसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करूँगा और आपको ये फ्रीक्वेंसी चेक कराऊँगा। यहाँ पर ये 3 नंबर पिन से हमने ये जो रजिस्टर लगाई हुई है, यहाँ से हमें आउट सिग्नल मिलेगा ये वाली पिन से। तो अभी हम पावर सप्लाई देंगे और डीएसओ से चेक करेंगे। तो डायग्राम को साइड में कर देता हूँ। ये पॉजिटिव वीसीसी है, उसको मैं पॉजिटिव के साथ, और ये वाइट कलर का वायर है वो ग्राउंड किया हुआ है, तो उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट मैंने कर दिया है। अभी डीओ से ले लेता हूँ मैं, छोटा सा डीओ से हमने ये वाला डीओ से हम फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। इसको ऑन कर देता हूँ डीओ को। डीओ ऑन हो गया है। ये वाली पिन है उसको हम ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इसको ग्राउंड कर दिया। और ये इसकी पॉजिटिव है। यहाँ से हम चेक करेंगे ये वाली रजिस्टर के पास जो 3 नंबर पिन है वो फ्रीक्वेंसी आउट कर रही है कि नहीं कर रही। अभी मैं पावर सप्लाई ऑन करता हूँ तो आप देखिए एलईडी ऑन हो गई है और वो हल्की हल्की ब्लिंक कर रही है, क्योंकि वो जो फ्रीक्वेंसी है वो जनरेट हो रही है इसलिए। अभी मैं आपको ये फ्रीक्वेंसी चेक कराता हूँ। तब देखिए डीएसओ पे 34 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है और 48% उसकी ड्यूटी साइकिल है। तो ये फ्रीक्वेंसी आउट कर रही है। मैं इसको ज़रा स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप हो गया। तो ये जो है उसकी 48% ड्यूटी साइकिल है और ये 34 हर्ट्ज़ की इसकी फ्रीक्वेंसी आउट कर रही है। यही फ्रीक्वेंसी हमारी पीसीबी में फीडबैक के ज़रिए मिलती है और उसी से पीसीबी को मालूम पड़ता है कि ये मोटर उसकी लगी हुई है और इसको फ्रीक्वेंसी मिलने से उसकी एरर नहीं देती है। तो ये बेसिकली फीडबैक जो पीसी मोटर के लिए फीडबैक मिलता है उसी के लिए हमने ये सर्किट बनाई हुई है। तो अगर आप भी ऐसे बना सकते हो, बहुत इजी है और कंपोनेंट्स भी एकदम कम कंपोनेंट्स में ये बन जाते हैं और सारे के सारे कंपोनेंट्स आपको आसानी से मिल जाएगा। आपके पास अभी डायग्राम है तो आप उसके ज़रिए पीसीबी बना सकते हैं और इसको आप बिना मोटर का भी पीसीबी चला सकते हैं। तो काफ़ी सारी कमेंट्स आ रही थी तो इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।